नायरा की हो रही है गोद भराई, और वो भी नायरा के ससुर जी के पोस्टर के सामने, कटआउट के सामने नाच गाना करके ये गोद भराई का जश्न मनाया जा रहा है। अब क्या करे, मजबूरी है तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। तो अगर ससुर जी नहीं है तो ससुर जी की फोटो ही सही। भाई काम तो चलाना ही पड़ेगा, काम आगे बढ़ेगा तभी तो मज़ा आएगा और कहानी भी आगे बढ़ेगी। देखिए कहानी में क्या ट्विस्ट है। लो भाई, आ गई है खुशियों वाली डोली, जिसे अपने कंधों पर उठाकर लाए हैं नायरा के पति कार्तिक, भाई नक्श और 2 छोटे चाचा। क्योंकि नायरा की गोद भराई जो हो रही है, और गोद भराई के मौके पर नायरा की एंट्री कुछ ऐसे होने वाली है। ऐसा लगता है नायरा कार्तिक के लिए आया है खुशियों वाला दिन, सपने पूरे होने वाला दिन। नायरा की गोद भराई पर परिवार में छाई है खुशी। कभी कार्तिक नायरा के सामने डांस कर रहा है तो कभी उस पर फूलों की बरसात करता है, और पूरा परिवार कुछ ऐसा ही नायरा को खुश करने की कोशिश कर रहा है। परिवार के जो सदस्य इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, उनके बदले उनके पुतले को यहाँ पर लाया गया है, उनका कटआउट लाया गया है ताकि उन्हें मिस ना किया जाए। मगर इसी खुशी के बाद आने वाला है कहानी में बड़ा ट्विस्ट। कार्तिक को आएगा एक फोन कॉल, और वो फोन कॉल सुनकर जाएगा उस बच्ची की मदद करने के लिए जिसे उन्होंने किसी और को गोद दिया है, और फिर कार्तिक खुद भी लापता होने वाला है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हर कलाकार का घर से सेट तक का सफर ना बड़ा मजेदार होता है, क्योंकि इस दौरान जो बातें होती है ना, वो बातें ना सेट पर हो पाती है ना घर पर हो पाती है, वो सिर्फ हमारे साथ यानी कि सास बहू और साजिश के साथ होती है। ऐसी ही बातें लेकर आई हैं राजेश्वरी बटोला। मेरे घर से शुरुआत की, आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। दिन की शुरुआत बहुत हेक्टिक होती है। सुबह बहुत जल्दी थोड़ा उठ जाती हूँ मैं, ताकि 5:30 के आसपास, ताकि मुझे अपने लिए थोड़ा समय मिले, क्योंकि वही एक वक्त होता है जो आपका होता है। तो मैं अपना सुबह एक कप चाय बना करके 15-20 मिनट बैठती हूँ। उसके बाद फिर जब दिन जिस रफ्तार से शुरू हो जाता है, फ्रॉम गेटिंग हिम रेडी, क्योंकि आजकल ऑनलाइन स्कूल भी है तो उसकी तैयारी हमारे। अच्छा जाओ। ऑनलाइन स्कूल की तैयारी होती है, फिर हमारा नाश्ता पैक करना, लंच पैक करना। टुडे लकीली वरुण इज़ नॉट शूटिंग, तो वरुण अदरवाइज गोज इन द मॉर्निंग, तो उनकी 7 की शिफ्ट होती है, तो 6:15 तक ही लीव, सो पैक हिम ऑफ, देन पैक माई सेल्फ ऑफ। तो जैसे होता है वैसा ही होता है। मेरी शूटिंग होती है और उनकी नहीं होती है, यू नो, वो सुबह निकल जाते हैं और मैं लेट, तो ही हैज़ हिज लिटिल रूटीन। वो मेरे लिए गाड़ी निकाल देते हैं, मेरा सामान उठा करके गाड़ी में रख देते हैं, सो दैट बिकम्स लाइक अ बिग जॉब डन ऑनेस्टली। नहीं तो अगर वो भी याद रखो फिर कोई ना कोई बैग छूट जाएगा। वैसे छूटता नहीं है मुझसे, बट फिर भी, बट इट्स रियली अ ग्रेट हेल्प। तुम इतने पसीने हो गए कि लगता है मैंने तुमसे बहुत काम कराया। सुबह सारा काम तुम ही करके उतरे बाहर। Look at you, कसम से। मैं बहुत ही लो, मैंने तो टिश्यू मंगवाया, तुम्हारा बेटा इतना से लेकर आया। वो भी आधा फाड़ के। मेहनत कश लोगों का पसीना जो है ना, वो यूं ही बह जाता है, और वो भी सुबह सुबह।
तो इनको काम पे भेजने के लिए वैसे तो क्रेन लगती है, ये 9 से 5 वाली है ना, लेबर क्लास नहीं है हमारी तरह जो सुबह निकलते हैं शाम को पता नहीं कब वापस है, तो बड़ा बहला फुसला के काम पे भेजना पड़ता है इनको। ये उस समय अंताक्षरी होस्ट कर रही थी अनु कपूर जी के साथ, तो वहाँ पर एज अ गेस्ट सेलिब्रिटी मुझे बुलाया गया था, 2000 की बात है। और वहाँ से मतलब पहली मुलाकात हुई, उसके कुछ दिनों के बाद या ज़्यादा कुछ महीनों के बाद किसी एक पार्टी में मुलाकात हो गई, उसके बाद फिर किसी पार्टी में मुलाकात हुई। तो ऐसा नहीं है, हम लोग पहले 4 साल तक तो दोस्त भी नहीं कह सकते, एक तरीके से एक्वेंटेंसेस थे। और हाँ, बीच में कभी कभार ऐसा होता था कि मैं इस एरिया में रहूँ, मैं तब गोरेगांव में रहता था, फ़ोन कर दिया तो मिल लिए एक बार, बीच में तो 1-2 बार वैसे मुलाकात हो गई। बट फाइनली 2004 में हम लोग एक फ़िल्म कर रहे थे साथ में, फिर से नाम था उसका। तो उस फिल्म के दौरान हम लोगों ने तय किया कि चलो शादी कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि देखा और लगा कि बस ज़िंदगी में इसके आगे कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ढूंढ तो मेरे ख्याल से हम दोनों में से कोई भी नहीं रहा था। आपकी दुल्हनिया रियल लाइफ में बहुत लकी है। अंबर शर्मा की दुल्हनिया कैसे क्या हाल होगा? अंबर शर्मा इज गेटिंग मैरिड। हाल तो राइटर्स ही डिसाइड करेंगे क्या हाल होगा। अभी तो खैर प्रोसेस वो शुरू ही हुआ है, तो शूटिंग पे भी ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक, तो देखते हैं क्या निकल कर आता है उससे। इनको कहानी के बारे में ज़्यादा पता होता है, हमें नहीं पता होता ये सब। This is my nani or my mama's mama or my mama's brother's mama who is my uncle. And Okay. Very good. No, you said the right thing. अच्छा हो गया। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाएंगे चैलेंजेस तो होते ही हैं। पहले हमारे लिए होता है कि हम छोटे बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं, बट मेरे लिए वो इतना बड़ा इशू बाय गॉड्स ग्रेस नहीं था, बिकॉज आई हैव द हेल्प ऑफ माई पेरेंट्स, बोथ सेट्स ऑफ पेरेंट्स, क्योंकि हम सब इतने नज़दीक रहते हैं कि मेरे लिए इस मामले में बहुत आसान रहा है कि मुझे हमेशा आई बीन लिटिल स्ट्रेस फ्री कि बड़े हमेशा इसके साथ होते हैं। तो अलावा इसके जो चैलेंजेस हैं स्कूल को लेकर के, क्योंकि पढ़ाई भी है, फिर इनके सवाल भी हैं, फिर इनकी सोच भी है, और जैसे जैसे हम देख रहे हैं बड़े हो रहे हैं, इनको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस सब को किस तरह से डील करना है इज़ अ कांस्टेंट प्रोसेस। खुद की भी लर्निंग है वो कि कितना इन्फॉर्मेशन कितना फ़िल्टर होके जाए और कितना सही सटीक तरीके से पहुँचे। कुसुम कोठारी इज रेडी। हमारे खबरी ने ऊपर खबर पहुंचा दी कि कुसुम कोठारी तैयार हैं और सेट की तरफ मैं रवाना हो रही हूँ। समय तो खैर हम लोग बहुत नहीं बिता सके, क्योंकि अब पहले होता था ये तो हम गाड़ी में बैठ के बहुत सारी गप्पे मारते मारते आते, लेकिन आपको एक्चुअली इस बात का जवाब देना चाहिए कि आपको कैसा लगा सुबह सुबह हमारा घर से निकलना। बट इट्स बीन नाइस। एक ब्रेक था हम मेरे लिए भी, नहीं तो सुबह सुबह आप एक्चुअली आज मुझे बहुत तमीज़ में देख रहे थे कि हाँ मैं आई, मैं कहती देवर क्या जल्दी करो, गाड़ी में बैठो, इस तरह चीख रही होती। तो आज शायद मेरे लिए शांति से दिन शुरू हुआ, थोड़ी मैं और जल्दी प्रिपेयर्ड थी। इट्स माय प्लेजर इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस, और जो कुछ भी कर रही है खुद की मेहनत है इनकी। बस मैं तो जो थोड़ा बहुत इनको नहीं, जो वहाँ का जो ठेठ राजस्थानी जो
थोड़े बहुत लैंग्वेज है वो बताता हूँ, बट मेहनत सारी इन्हीं की है और जो कुछ भी कर रही हूँ इनकी खुद की मेहनत बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही हूँ। इनको मैं साथ ले लेके चलती हूँ। हेलो, पसंद करो हमारे शो को। थे लोगों की मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखते रहना। ऐसे आशीर्वाद देते रहो देखते हुए। कुसुम कोठारी रॉक्स। तनाज़ और बख्तियार, ये जोड़ी तो आपको याद ही होगी। जी हाँ, नजबलिए के दूसरे सीजन में ये जोड़ी तीसरे नंबर पर थी, लेकिन आज भी ये जोड़ी ना एक्चुअली में नंबर 1 है। क्यों पता है? क्योंकि दोनों लाइफ में तो एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं, लेकिन डांस में भी ताल से ताल मिला रहे हैं। नचबलिए 2 की जोड़ी आज एक बार फिर दिखा रही है अपना जलवा, मगर आज श्रीमान वर्सेस श्रीमती नहीं है, ये श्रीमान श्रीमती यानी कि तनाज़ और बख्तियार तो एक दूसरे के साथ ताल से ताल मिलाकर नाच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी डांस रियलिटी में वो हिस्सा ले रहे हैं या फिर किसी फिल्म या सीरियल के लिए डांस रिहर्सल कर रहे हैं, वो तो बस अपने हुनर को निखारना चाहते हैं। आई थिंक हम लोगों ने 2006-7 के बाद 2012 में डांस किया था साथ में। तो ऑपोजिट, मतलब बहुत साल हो गए। 2012 में अकॉर्डिंग टू मी लास्ट डांस किया था, और 2012 के बाद आज 8 साल के बाद we're sharing the chemistry again, but yes. it was needed. High time हम लोगों ने कुछ साथ में किया, because yes. I think it's the best. I think मेरे लिए सबसे best dancing partner है बख्तियार, because I'm not saying it that he's my husband or something, लेकिन chemistry, tuning और जिस तरह से मैं डांस में flow कर सकती हूँ, I think we know each other the best. So for me it's like total magic. अपने बच्चों को डांस सिखाने की बात करने वाले तनाज़ और बख्तियार पहले खुद डांस करके बच्चों के सामने एग्जाम्पल रखना चाहते हैं, ताकि बच्चे प्रेरित होकर उन्हीं की तरह डांस सीखना शुरू कर दें। हम लोग हमेशा अपने बेटे से कहा करते थे कि यू आर सो गुड एट डांसिंग, यू आर नेचुरली गिफ्टेड, नेचुरल गिफ्ट है। तो मैंने कहा ये भी तुम्हारा नेचुरल गिफ्ट ही है डांसिंग। सो हम लोग अपने आप से ही स्टार्ट करते हैं। बच्चे तो हमें देख के ही फॉलो करेंगे, बट लेट्स स्टार्ट आवर ओन जर्नी। तनाज़ एक्चुअली इस गाने में थी नहीं। जब मैं डांस कर रहा था, मेरी तीसरी रिहर्सल के बाद बोला, अरे यार ये एंड में तो फीमेल वर्जन आता है, तो तनाज़ को एक स्पेशल अपीयरेंस में लेके आते हैं, लेट्स रिक्रिएट द मैजिक। सो फॉर सोशल मीडिया एंड ऑल आवर फैंस हु ऑलवेज से आप कितने अच्छा डांस करते हो, कितने बेस्ट जोड़ी नंबर 10 दिस दैट, इंस्टाग्राम इवन लेटर्स लिखते हैं। तनाज़ और बख्तियार का ये आइडिया सच में काम करेगा। वैसे लॉकडाउन में बढ़े हुए वजन को कम करने का और स्ट्रेस से दूर रहकर तरोताजा होने का भी एक अच्छा माध्यम है। मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट। भाई वीकेंड हो और वीकेंड स्पेशल कहानी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए हमारी ये कहानी। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है डॉली, किट्टी और वो चमकते सितारे, और हमारी पहली रेकमेंडेशन है, अगर आप अपने बाल नहीं नोचना चाहते तो इस फिल्म को मत देखिए, और अगर आप में फिर भी हिम्मत है तो गो अहेड, किसने रोका है। कोंकणा सेन शर्मा और भूमि पेडनेकर स्टारर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है एकता कपूर ने, और डायरेक्ट किया है अलंकृता श्रीवास्तव ने। अलंकृता श्रीवास्तव, जिन्होंने लिपस्टिक अंडर माई बुरखा और मेड इन हेवन जैसे कंटेंट को डायरेक्ट किया है, वो इस फिल्म में उम्मीदों पर इतनी ज्यादा खरी नहीं उतरती, और वहीं लगता है कि एकता डिजिटल कंटेंट पर पूरे भारत का दिल सेक्स और गालियों वाले कंटेंट से जीतना चाहती है। लेकिन प्लीज, इतनी सारी गालियां और हॉट सीन्स की जरूरत नहीं है।
कहानी में दम हो तो सारा काम अपने आप ही हो जाता है। फिल्म की सबसे मजबूत कड़ियां हैं कोंकणा और भूमि, जिन्होंने अपने किरदार से पूरा जस्टिस किया है। 120 मिनट की इस फिल्म को आप एक बार देख सकते हैं। बीच बीच में आपको खुद को मिरर में देखकर थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है कि क्यों आपने इस फिल्म पर क्लिक किया, लेकिन कुछ अच्छे सीन्स आपको बचा लेंगे। दो कजिन्स की जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने की इस कहानी को और भी अच्छे अंदाज में पेश किया जा सकता था, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। सास बहू और साजिश की तरफ से इस फिल्म को 2 स्टार्स। राज दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।